दोस्तों, इजराइल और हमास में संघर्ष नई बात नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष एक सदी से भी ज्यादा पुराना है और एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद गहरा चुका है। कहा जा रहा है कि हमास ने इजराइल के ऊपर कुल 5000 रॉकेटों से हमला किया है। इस घटना के बाद इजराइल ने ऑन रिकॉर्ड स्टेट ऑफ वॉर अलर्ट की घोषणा कर दी है। इस हमले में इजराइल के कई नागरिकों की मौत हो चुकी है और कई घायल है। गौर करने वाली बात यह है कि हमास के इस आतंकी हमले के पीछे जियोपॉलिटिकल एंगल भी छिपा है। तो दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन में झगड़े की पूरी कहानी आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और इस बारे में आपकी क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएं। अब खबर ये आ रही है कि उत्तरी गाजा को जमीन में दफन करने के बाद इजराइल ने दक्षिणी गाजा को रौंदना शुरू कर। दरअसल हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाली डिफेंस पैक्ट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें सऊदी अरब अमेरिका के साथ एक डील को लेकर योजना बना रही है। इस डिफेंस पैक्ट में इस बात का जिक्र है कि अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी लेगा, वही बदले में सऊदी अरेबिया फिलिस्तीन को लेकर जो मांग है उससे पीछे हट जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस डील को लेकर काफी उत्सुक में है और जल्द ही वो उसे स्वीकार करने वाला है। इस डील के होने से कुछ दिन पहले ही हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेटों से हमला किया। इस हमले में इजराइल की गाजा पट्टी में युद्ध की ओर ढकेल दी। यही नहीं, ये युद्ध अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाली डिफेंस पैक्ट पर भी दबाव बनाएगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस हमले के कई मायने सामने निकल कर आ रहे हैं। खैर जो भी, इजराइल और फिलिस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और मुठभेड़ को खत्म करने के लिए कई बार समझौते हुए, पर इसका कुछ खास कंक्लूजन नहीं निकला। तो दोस्तों, आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है और आखिर इजराइल और फिलिस्तीन में से गलत कौन है। तो आज हम आपको इस वीडियो के थ्रू उन सभी वजहों के बारे में बताएंगे जिनके कारण इन दोनों देशों के बीच का विवाद दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के मतभेद की शुरुआत ओटोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ होती है। कई देश टुकड़े टुकड़ों में बंट रहे थे। इसका प्रभाव यहूदियों के बीच देखने को मिला। राष्ट्रवाद की भावना यहूदी लोगों के बीच जगी। उन्हें अपने पवित्र स्थान पर दोबारा जाकर बसने की लालसा उठी। यहीं से जियोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत होती है। 19वीं शताब्दी में यहूदियों की यह पवित्र भूमि फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है। इस दौरान पूरे यूरोप में यहूदी बिखरे हुए थे। उनके साथ यूरोप में काफी शोषण होता आया था। जियोनिस्ट आंदोलन के दौरान शुरुआत में छोटे स्तर पर यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन को और हुआ। इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध का दौरा। 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन आया। कई लोगों का मानना है कि बेल्फोर डिक्लेरेशन ही वो प्रमुख वजह थी जिसने इजराइल फिलिस्तीन मतभेद को जन्म दिया। तो आखिर ये बेल्फोर डिक्लेरेशन क्या था? 1917 में पहले विश्व युद्ध के दौरान जब ऑटोमन साम्राज्य हारने की कगार पर था, उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेल्फोर ने एक डिक्लेरेशन जारी किया। इस डिक्लेरेशन में ये बताया गया कि ब्रिटेन यहूदियों को उनकी पवित्र भूमि फिलिस्तीन देगा और वहां उनका पुनर्वास करवाएगा। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस और रूस के साथ साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। उसके अंतर्गत उसने पूरे मध्य पूर्व को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और तय किया कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश किसके हिस्से में जाएगा। उसने उसमें फिलिस्तीन को अपने हिस्से में रखा। सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दिया, वहीं तुर्की को कुछ हिस्से रूस के पास गया। एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर यह कहा कि फिलिस्तीन हम यहूदियों को देंगे, वहीं दूसरी ओर उसने गुपचुप तरीके से साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट के तहत यह हिस्सा अपने पास रख लिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने लगा। उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी। फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासन देश की शुरुआत होती है। बेल्फोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन में हो रहा था। इस दौरान यहाँ पर यहूदियों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी थी। फिलिस्तीन में जो यहूदी पलायन करके आ रहे थे, उन्होंने यहाँ आकर जमीन खरीदने शुरू कर दी। धीरे धीरे यहूदियों का फिलिस्तीन में विस्तार होने लगा। जब यहूदियों ने अरब फिलिस्तीन के जमीन खरीदने की दर पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ा दी, यहूदियों का फिलिस्तीन में का व्यापार विस्तार होने लगा था। दोस्तों, इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। हिटलर के शासन के अंतर्गत पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह सदियों यहूदियों को महसूस हुआ कि फिलिस्तीन के अलावा कोई और दूसरी जगह नहीं जहाँ यहूदी सुरक्षित रह सके। इसी के साथ इजराइल देश का उद्भव होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है। वहीं दूसरी तरफ यहूदी और अरब के लोगों के बीच का मतभेद काफी ज्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन इस मामले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने ये मसला संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया। इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई और नतीजा निकला कि जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है उन्हें इसराइल दिया जाए, वहीं जिस जगह पर अरब बहुसंख्यक में है उसे फिलिस्तीन दिया जाएगा। तीसरा था जेरूसलम। इसे लेकर काफी मतभेद थे। यहाँ आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा।
1967 का युद्ध। अरब इजराइल युद्ध के बाद इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने 1967 में दोबारा इजराइल पर हमला करने की योजना बनाते हैं। उनके इस हमले से पहले इजराइल ने इन तीनों देशों पर हमला बोल दिया। हमले में तीनों देशों की काफी नुकसान पहुंचा। इस युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप एवं सिनाई पेनिनसुला और जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया। बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण इजराइल को सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस करना पड़ा। उधर दूसरी तरफ इजराइल के पास पूरा फिलिस्तीन कब्जे में था। इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ओस्लो एकॉर्ड समझौता 1993। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता होता है। इसमें यह निर्णय लिया गया कि फिलिस्तीन इजराइल को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में स्वीकार करेगा। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने पीएलओ को फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधि माना। इस समझौते में यह भी निर्णय लिया गया कि फिलिस्तीन सरकार वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को लोकतांत्रिक ढंग से नियंत्रित करेगा। दोस्तों, इसके बाद दोनों देशों के बीच दोबारा मतभेदों की शुरुआत तब होती है जब कैंप डेविड समझौता के फौरन बाद इजरायली राष्ट्रपति एहूद बराक फिलिस्तीनी सीमा में 1000 सैनिकों के साथ टेम्पल माउंट पर जाते हैं। इस कारण फिलिस्तीनी लोगों का गुस्सा फिर से टूट पड़ता है। नतीजन दोबारा हिंसक झड़पों की शुरुआत होती है। ये हिंसक गतिविधियां पहले के मुकाबले ज्यादा उग्र थी। इसमें 1000 यहूदियों की जानें गईं, तो वहीं 3200 फिलिस्तीनियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये घटनाक्रम सन 2000 से लेकर 2005 तक चलता रहा। इसके बाद 2005 में इजराइल ने अपनी नीतियों में कई बड़े बदलाव भी किए। उसने गाजा से अपने 8000 सैनिकों को भी हटा दिया। हमास का उत्थान। फिलिस्तीन में हमास, जिसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसे आतंकवादी संगठन की संज्ञा दी जाती है, राजनीतिक पार्टी का गाजा में उद्भव होता है। वहीं दूसरी ओर पीएलओ से जुड़ी पार्टी फतह हमास की सरकार में लेने से मना कर देती है। उसके बाद 2007 में हमास का पूरा तरह गाजा पर नियंत्रण हो जाता है। इस कारण फतेह को वहां से जाना पड़ता है। हमास के उत्थान से फिलिस्तीन की राजनीति में दोहरीकरण आता है। पहले केवल एक ही पार्टी पीएलओ थी। फिलिस्तीन के इन दिनों पार्टियों की विचारधारा एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। इस कारण दोनों देशों के बीच के मतभेद और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। हमास गाजा पट्टी में राइट विंग विचारधारात्मक पार्टी है। उग्र राष्ट्रवाद के नशे में हमास गाजा पट्टी से इजराइल पर खतरनाक रॉकेटों से हमला करता रहता है। इस हमले में अब तक इजराइल के कई नागरिकों की जान चली गई है। इस कारण इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से लॉक कर रखा है। इजराइल का कहना है कि ईरान जैसे देश गाजा में इजिप्ट के रास्ते हथियारों की सप्लाई करता है ताकि हमारे देश की अखंडता को तोड़ा जा सके। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी ब्लॉकेड के किए जाने से गाजा के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं बिजली पानी की समस्या काफी ज्यादा है। यही स्थिति आज भी है। हाल ही में अमेरिका ने इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को सुलझाने के लिए पीस प्लान लेकर आया था। इसे फिलिस्तीन ने अस्वीकार कर दिया। वहीं अब दोबारा इजराइल और पाकिस्तान के बीच हिंसक झड़प हो रही है। तो दोस्तों, ये था पूरा मसला इजराइल और फिलिस्तीन का, जिससे हमारी इंडिया इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय क्या बनती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।